अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में नाजरीन आज फिर से हाजिर है एक ऐसी वीडियो लेकर और एक ऐसा कुदरती जड़ी बूटी का फार्मूला कि जो आपके फंगल इन्फेक्शन, दाँत, खाज, खुजली के लिए बहुत ही मुजर्रब चीज़ है। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिनको पसीने की एलर्जी हो जाती है। पसीना जहाँ जॉइंट में ज़्यादा जाने लगने की वजह से रुक जाता है, वहाँ से उनको खारिश शुरू हो जाती है। ऐसे हजरात को नहाने धोने में साफ़ सफाई का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। बाज़ वक़्त देखने में आता है एलर्जी की वजह से हमारे चेहरे पर जो है तो दाग धब्बे और फुंसियाँ, घमुलियाँ आने लगती है, जिसको हम खुजाते हैं तो वो मर्ज़ बढ़ जाता है। बाज़ वक़्त देखने में ये आता है कि खून की ख़राबी की वजह से भी जो है तो फंगल इन्फेक्शन के हम शिकार हो जाते हैं। तो नाज़रीन ऐसी सूरत में भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और खून को साफ़ होने वाली दवाई वगैरह आप लेते रहें। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में बात करेंगे दाँत, खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन का हम कैसे सफाया करें, वो भी सिर्फ 10 ही दिन में। तो नाज़रीन हम चलते हैं अज्जा की तरफ कि आपको ये फार्मूला घर पर ही बनाने के लिए कौन सी अज्जा लेनी पड़ेगी। वैसा इसके बेशुमार दवाइयाँ हैं और ऐसे कई हज़रात हमारे पास में आते हैं कि जो हज़ारों रुपए की दवाई खाने के बाद में भी उनको किसी तरीके का मुकम्मल तौर से रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको नाज़रीन ये अज्जा बनाने से पहले क्या लेना है तो मैं आपको बता देता हूँ। अज्जा की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अगर से आपको अच्छी लगती है मुकम्मल देखने के बाद में, तो नाज़रीन उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन शुरू करते हैं। नंबर 1 पे आपको अज्जा में लेनी है नीम की 40 पत्तियाँ आपको लेना है, और इसमें आपको नंबर 2 पे लेना है नारियल तेल, अच्छी क्वालिटी का आपको लेना है 200 ग्राम। और तीसरी चीज़ उसमें ऐड करनी है आपको कापूर की 10 बट्टी आपको पीस कर इसमें सब मिला देना है। यानी नारियल तेल के अंदर आपको 40 पत्ती डाल देना है, 20 कापूर की बट्टी पीस कर डाल देना है, और तीसरी चीज़ आपको उसमें लास्ट वाली ऐड करनी है कमीला। कमीला एक ब्लैक कलर का जो है लाल कलर का पाउडर आता है, दाँत, खाज, खुजली के लिए नायाब चीज़ है। ये डाल देना है आपको उसके अंदर आधा चम्मच। इसको अच्छे तरीके से आपको पका लेना है। पकाने के बाद में जब नीम की पत्तियां उसमें जल जाए, वो तेल को आप जो है ऑयल को उतार कर छान लें और किसी महफूज जगहों पर रख दें, टाइट जार के अंदर या बॉटल के अंदर। अब नाजरीन इसको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो इस्तेमाल करने के लिए हम बढ़ते हैं तरीक़े इस्तेमाल की तरफ कि आपको ये रात में अच्छी तरीके से नहा धो लेना है, और उसके बाद में जो है तो आपको जहाँ पर भी फंगल है वहाँ पर ये ऑयल आपको लगाना है। इसके साथ में नाजरीन आपको आपके खून में अगर जो ख़राबी है तो आप सापी सिरप जो हमदर्द की आती है वो भी आप उसको खाना खाने के आधा घंटे बाद या पहले आप ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको कंपलसरी जो चीज़ लेना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या लेना है। हब्बे मुस्फ़ी खून करके टैबलेट आती है, ये आपको सुबह शाम 3-3 टैबलेट खाना खाने के 10 मिनट के बाद में आपको लेना है। अगरचे आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से 10 ही दिन में आपके फंगल इन्फेक्शन, दाँत, खाज, खुजली का सफाया हो सकता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे हजरात हैं कि कमेंट्स में लिखते हैं कि हकीम साहब इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं क्या? तो उसको आप बिंदास चेहरे पर लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये यूनानी हर्बल फार्मूला है, आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नहाने धोने का और साफ़ सफाई का आप ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ उसमें बहुत अहम है जो आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके बगैर वीडियो मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो अधूरी है, तो मैं उसको मुकम्मल कर देता हूँ कि तीसरी चीज़ जो आपको बहुत अहम बताने वाला हूँ, इसमें आप जो है तो खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा आपको। इसमें जिससे आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है वो चीज़ें ना खाएं, बादी और शकील चीज़ें और इन्फेक्शन बढ़ाने वाली चीज़ें, बाहर की ऑयली चीज़ें, बासी खाना, चावल वगैरह और बैगन वगैरह की सब्ज़ी, इसका फल्ली के दाने वगैरह, इसका इस्तेमाल आप ना करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा पड़ सकता है। पूरे यकीन एतमाद के साथ में इंशाल्लाह मैंने ये आज़माया हूँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट पर। आज़मुदा फार्मूला है, आप भी आज़माएं और इस्तेमाल कीजिए और इलाज कीजिए। और इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई मालूमात लेकर। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।